आदेश। जय महाकाल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज की घोषणा करना चाहता हूं। और अभी तक के जितने भी मेरे वीडियो बने हैं, ये उन सब में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे वो भाग्यशाली होंगे। क्यों होंगे इसका मैं कारण बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक आपने जितने भी मेरे वीडियो सुने हैं या दूसरे चैनलों पर जाकर आप सुन रहे हैं, वो सारे संकेत हैं कि कुल देवी का वास हो चुका है, देवता प्रसन्न हो गए, सवारी कब आती है, कैसे आती, शरीर में झटका लगता है, पैरों के माध्यम से आती। बहुत आपने संकेत सुन लिए हैं। अब वो समय आ गया है कि हम थोड़ा सा ऊपर इससे एक स्टेप चलें। अब हम मिडिल स्टेप पे चलेंगे, यानी मध्यम स्तर पर चलते हैं। ये वो समय होगा जहां पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो एडवांस स्तर के हों, चाहे वो मीडियम स्तर के हों या बिल्कुल बिगिनर, चाहे 18 साल आपकी उम्र हो या 60 साल हो, आपने कभी भी साधना को ना जाना हो ना तंत्र को जाना हो। बहुत से लोग डरते हैं तंत्र तंत्र का नाम सुनते, उन्हें लगता है ये कोई जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तंत्र एक विज्ञान है। भैरव तंत्र आप पढ़ सकते हैं, विज्ञान भैरव की पुस्तक आती है ना। तो तंत्र एक विज्ञान है जिसको कुछ लोग अलग रूप से, तंत्र का मतलब ये सब नहीं होता है कि किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इसको आप सीख सकते हैं, इससे आप सिद्धियां पा सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। आप अपने घर की खुशहाली को और चार चांद लगा सकते हैं, नौकरी में तरक्की कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा हुआ है। अब से 3 से 4 दिनों के अंदर में 2 चरणों में, यानी 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। आप नजर रखिएगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अभी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट है, जिस पर एक है दीक्षा के रूप में और दूसरी है साधना के रूप में। साधना वो होगी जिसमें आपको हर प्रकार की साधना मिलेगी, चाहे वो माता काली की हो, चाहे वो वीर की हो, चाहे वो अगिया बैताल हो या बैताल हो, यक्षिणी हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, चाहे वो 64 योगिनियां हो। मतलब हर प्रकार की साधना आपको मिलेगी विधि विधान के साथ। 1 से लेकर 4 पार्ट होंगे। एक में साधना होगी, एक में मंत्र होगा, एक में अनुभव होगा और एक में कैसे करते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से बिल्कुल सीख सके। दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम तंत्र की बारे में पूरी जानकारी देंगे, A to Z, यानी आप जीरो से चलेंगे, बिल्कुल हीरो बन जाएंगे। एक जब आप उसको सीख जाएंगे तो आप एक ऐसे तंत्र के सम्राट बन सकते हैं जिसको सारी चीजों का ज्ञान होगा। और वो कैसे होगा? इसमें हम माला से लेकर शुद्धिकरण से लेकर कैसे हम अपनी चौकी को सही करते हैं, कैसे सुरक्षा घेरा लगाते हैं, वो सीखेंगे। तो आप दोनों प्लेलिस्ट को सीखिए। हर दिन आपको वीडियो आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि पहले आप वो वाला वीडियो पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद वहां से फिर साधना के बारे में करिएगा। तो आप बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। उसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर में ये शुरू होने जा रहा है। तो अभी तक आपने सिर्फ संकेत देखा, अब आप संकेत सीखिए, साधना में आगे बढ़िए, अपने आप से साधना करिए। बाकी मार्गदर्शन के लिए मैं बैठा हुआ हूं। और अब चलते हैं इस वीडियो में आगे। साधकों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि शरीर में शक्ति तो आती है, झटके भी लगते हैं, पर जब बात वचन की आती है तो जुबान जैसे पत्थर की हो जाती है? लोग घंटों ढोल नगाड़े बजाते हैं, मां की दुहाई देते हैं, पर सवारी मुंह नहीं खोलती। क्या ये मां की नाराजगी है या तुम्हारी कोई भयंकर भूल? आज अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं तुम्हें 5 ऐसे गुप्त और वास्तविक कारण बताऊंगा जो बताएंगे कि सवारी आने के बाद भी वचन क्यों नहीं देती। आज जानो कि तुम्हारी साधना में वो कौन सी कमी है जो शक्ति को बोलने से रोक रही है। देखो, सवारी आना एक बात है और शक्ति का मुंह खोलना दूसरी बात। जब तक वचन नहीं होता तब तक सवारी अधूरी मानी जाती है। अगर तुम्हारी सवारी मुंह नहीं खोल रही या वचन कट रहे हैं तो अपनी स्थिति को इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, जिन्हें महाकाल ने, जिन्हें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने, महाकाल ने खुद इस अघोर रहस्य को सुलझाने के लिए चुना होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है तुम्हारी जो शरीर है उसकी अशुद्धि। जब शक्ति शरीर में उतरती है तो उसे बोलने के लिए विशुद्ध चक्र कंठ का सहारा लेना पड़ता है।
यदि तुम्हारी नाड़ियां दूषित है या तुम तामसिक भोजन और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो तो शक्ति कंठ तक आकर रुक जाती है। जैसे फटे हुए लाउड स्पीकर से आवाज साफ नहीं आती, वैसे ही अशुद्ध शरीर में शक्ति मुख नहीं खोल पाती। दूसरा कारण है साधक का संकोच या डर। कई बार साधक के भीतर यह डर होता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा या लोग क्या कहेंगे। ये मानसिक अवरोध शक्ति के मार्ग में बाधा बनता है। जब तक तुम पूरी तरह से शून्य होकर खुद को मां के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक शक्ति तुम्हारे अंगों का नियंत्रण नहीं लेती। तुम्हारा अहंकार ही सवारी की जुबान पर ताला लगा देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अघोर कारण गुरु की आज्ञा न होना। अघोर तंत्र में शक्ति गुरु के अंकुश में चलती है। यदि तुमने बिना गुरु के या गुरु को बताए सवारी बुलाई है तो शक्ति मर्यादावश मौन रहती है। गुरु ही वो कुंजी है जो शक्ति के मुख को खोलती है। जब तक गुरु कील नहीं हटाता तब तक सवारी केवल झूमती रहेगी, बोलेगी नहीं। चौथा कारण है साधना का परिपक्व ना होना। अक्सर नए साधक थोड़े से अनुभव को ही पूर्ण सिद्धि मान लेते हैं। सवारी का मुंह तभी खुलता है जब शक्ति तुम्हारे रोम रोम में बस जाए। यदि ऊर्जा केवल सतही तौर पर आ रही है तो वो केवल शरीर को हिलाएगी पर वाणी तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखेगी। इसे कच्ची सवारी कहते हैं, जिसे पकाने के लिए निरंतर जप और तप की आवश्यकता होती है। पांचवां कारण है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव या किसी के द्वारा किया गया स्तंभन यानी ब्लॉकिंग। कई बार तुम्हारे जलने वाले या तुमसे जो कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो तांत्रिक या कुछ जलने वाले लोग, ईर्ष्यालु लोग, साधक जो होता है उसकी शक्ति को ही बांध देते हैं ताकि वो वचन ना दे सके। और कई बार आपकी भी गलती होती है, आप दर दर भटकते हो, अपनी चीजों का बखान करते हो, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। या फिर घर के पितृ दोष के कारण भी शक्ति का मार्ग रुक जाता है। यदि सवारी आने पर तुम्हारा दम घुटने लगे या कंठ में भारीपन महसूस हो तो समझ लो कि शक्ति को रोका जा रहा है। साधकों, इसे ऐसे समझो, उदाहरण के साथ, जैसे तुम्हारे पास एक पुराना रेडियो हो। अगर रेडियो के तार यानी नाड़ियां टूटे हुए हैं तो तुम सही स्टेशन यानी अपने इष्ट भगवान पर ट्यून नहीं कर पाओगे। वो केवल खरखर की आवाज आएगी। साफ गाना यानी वचन तुम्हें सुनाई नहीं देगा। सवारी वो सिग्नल है और तुम्हारा शरीर वो रेडियो। अगर सिग्नल कमजोर है या रेडियो खराब है तो बात नहीं बनेगी। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को पता चल जाता है कि कहां अवरोध है। अपने रेडियो को गुरु की सलाह से ठीक करो, मां की आवाज अपने आप गूंज उठेगी। साधकों, सवारी के नाम पर पाखंड मत करो और ना चक्करों में पड़ो। कई लोग केवल गर्दन हिलाने को ही पूर्ण सिद्धि समझ लेते हैं। सवारी का मुंह जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत करना, वरना मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। जो इंसान मर्यादा में रहकर गुरु के संरक्षण में और शुद्ध भाव से साधना करेगा, मां खुद उसकी जिह्वा पर बैठकर लोक कल्याण के वचन देंगी। दिखावे के लिए शक्ति का अपमान मत करो, क्योंकि मां काली की क्रोध की अग्नि सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी सवारी भी झटके देती है पर वचन नहीं? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा गला दबा रहा है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने सत्य स्वीकार करना ही उस ताले को खोलने की पहली सीढ़ी है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि वो कौन सी महामुद्रा है जिससे सवारी का मुंह यानी मुख तत्काल खुल जाता है। इस आध्यात्मिक अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो, सत्य को पहचानो। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।